हमारे साथ मिले थे लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक जी। मेरे YouTube चैनल BS इंटरटेनमेंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूँ जो कि संगीत के क्षेत्र में अपना एक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। झारखंड में ही नहीं बल्कि झारखंड से बाहर भी इनका म्यूजिक लोग सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मैं आज उनसे आप लोगों को मिलाता हूँ। जिस शख्स के बारे में बात कर रहा था, मैं अभी इन्हीं के श्री मुख बिरिंद से इनका परिचय सबसे पहले मैं प्राप्त करता हूं और आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि ये महान शख्स है कौन। उसके बाद फिर आगे इनसे बातचीत जारी रहेगी। तो आपसे आग्रह है कि मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय देने की कृपा करें। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार साहू है और अड़की प्रखंड के सिंदरी गांव से हूं और काफ़ी दिनों से मैं संगीत के क्षेत्र में हूं। और आज पूरे पांच परगना क्षेत्र के सभी कलाकारों के लिए हम लोग पांच परगना ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन भी चला रहे हैं, जिसमें केंद्रीय कमेटी में भी हम हैं। और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, सुपर साहू प्रोडक्शन, और जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यही है मेरा प्रोडक्शन हाउस। यहीं से हम लोग गाना वगैरह बनाते हैं। काफ़ी लंबा समय से ये संघर्ष जारी रहा है, 1991 से अभी तक। इस बीच कई सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन संगीत जो है अंदर से है तो वो आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो इस क्षेत्र में आए, संगीत के क्षेत्र में, तो जैसा कि आप बताएं कि 1991 से मैं हूँ, और 1991 कहाँ और 2024 कहाँ, एक बहुत लंबा समय रहा। तो 1991 में जब आप संगीत में आए, उस समय आप कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे? हम उस समय स्कूल में ही पढ़ते थे। और स्कूल में क्या था कि हम लोग के यहाँ हमेशा नाटक वगैरह हुआ करता था, तो वहाँ पर संगीत के बहुत सारे हमारे गांव से जो संबंधित रखते थे संगीत से, वैसे लोगों को जब भी हम देखते थे बजाते हुए, तो लगता था कि काश हम भी बजाने सकते। तो उनके साथ साथ कभी हारमोनियम पकड़ लिए तो कभी डुबी तबला पकड़ लिए, तो हमेशा हम लोग को वो इग्नोर किया जाता था, ए बच्चा छुओ नहीं, खराब हो जाएगा। तो वहाँ से एक प्रेरणा जगा कि एक ना एक दिन हम भी ज़रूर बजाएंगे। आज वो दिन है। तो और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप जो ये एक तो बतला दिए कि आपको प्रेरणा कहाँ से जगी, और कहते भी हैं कि खुल जाए नींद जब भी समझो वहीं सवेरा। तो जब आप चूँकि स्कूल के समय का बात कर रहे हैं, तो उस समय आपके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट रहा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इसका शुरुआत कैसे किए, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बतलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है कि जब भी मन में तो इच्छा जागृत हुआ कि हमको संगीत सीखना है, लेकिन घर वाले भी उस समय सपोर्ट में नहीं थे। और क्या है कि हमारे पास कोई वाद्य यंत्र था नहीं। एक हमारे मित्र हैं, मित्र बोलेंगे, गुरुजी बोलेंगे, उन्हीं से प्रेरणा मिला। रघुनाथ दास जी हैं, हमारे गांव के ही हैं, और वो बहुत ही अच्छा मतलब बेंजो बजाया करते थे, और लकड़ी का हुआ करता था छोटा वाला बक्सा वाला। तो वो मतलब उनके पास और भी इंस्ट्रूमेंट था। तो बोले कि क्या बात है, मतलब सीखने का इच्छा है क्या? तो हम बोले हाँ, सीखना तो चाहते हैं। तो उन्होंने हमको गिफ्ट करा और मैंने एक दिन में वो गाना एक बजाने सिखा दिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये मेरा जिंदगी का पहला गाना था जो उनके द्वारा हमको सिखाया गया था। तो जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कि हम दूसरे से लिए हैं, दूसरे से सीखे हैं, और एक होता है स्वयं अपना अर्जन। तो इस पर आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जैसे बच्चे लोग पहले माँ बाप बोलना सीख जाते हैं, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। पहले हम किसी भी गाना को बजाना सीख गए, लेकिन जब गाना बजाना सीखे और जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोशिश करने लगे, तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमको सीखना पड़ेगा। फिर हम क्या है कि हमारे गुरुजी लोग से संपर्क किए। एक सिल्ली से हैं हमारे गुरुजी सबसे शुरू में, उनके द्वारा हमको सीखने का अवसर मिला। उसके बाद कई सारे ऐसे गुरु से मिले हम, जो कि हमको अलग अलग जगह से शिक्षा मिला। सर्कस में भी रहे 2 साल, जहाँ से हमको सीखने का अवसर मिला पूरा। आप अपना जैसे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई किए, कॉलेज में पढ़ाई किए, तो उस समय का जो आपका लाइफ था, जीवन था, उसके बारे में कुछ बतला सकते हैं क्या? बहुत ही कष्टकारी जीवन था उस समय, चूँकि
जब भी हम मैट्रिक में थे उस समय पिताजी का छत्र छाया हमारे ऊपर से नहीं था हमारे ऊपर, और उस समय जब संगीत और माने घर का परिस्थिति दोनों ही विपरीत था, या तो हम संगीत कर सकते थे या घर को संभाल सकते थे। तो वैसे सामंजस्य बनाए किसी तरह से कि भाई संगीत भी जिंदा रहा, उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन क्या था मने मरा नहीं, अंदर में संगीत जिंदा ही रहा, बस उसी को लेकर के चलते रहे। और कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को कायनात से चाहेंगे तो वो हमेशा वैसा परिस्थिति सामने बनता जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, कहीं ना कहीं संगीत का उस तरह से प्लेटफॉर्म मिलता गया जहाँ से हमको सीखने का मौका मिला। अच्छा, कॉलेज का शिक्षा आप कहाँ से प्राप्त किए थे? कॉलेज का शिक्षा हम मेरे साथ 2 तरह का हुआ, चूँकि पिताजी एक्सपायर करने के बाद जब मैट्रिक पास किए तो हम पहले तो हमारा 5 परगना जो PPK कॉलेज बुंडू है वहाँ पर एडमिशन लिए थे। फिर वहाँ पर से अधूरा हो गया तो फिर हम खूंटी से किए, और फाइनली वहाँ से पढ़ाई करते करते हम काम भी करने लगे थे संस्थान सब में। तो वहाँ से फिर हमको देखे कि भाई हमको डिग्री का चाहिए, तो फिर बाद में हम लापुंग कॉलेज से कर लिए थे प्राइवेट में। अच्छा, तो और एक चीज़ बताइए कि जिस समय आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय संगीत के क्षेत्र में कोई ऐसा आपको मित्र मिला था क्या जो कि आपको मतलब काफ़ी प्रेरित किया हो, या तो किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का कॉलेज के समय में हम एक कार्यक्रम आपका खूंटी कॉलेज में हम लोग किए थे, जिसमें हमारे साथ मिले थे लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक जी, जो कि उस वक्त भी बहुत ही अच्छा मतलब गाना गाते थे, आज भी उनके साथ बहुत ही अच्छा है। उसी समय से मित्रता है और आज भी बरकरार है, और काफ़ी उनसे प्रेरित हुए, क्योंकि वो गाना बहुत ही बोल्ड बहुत ही अच्छा गाते थे, और उनके गाना में हमको उस समय उनके साथ संगत करने का मौका मिला था। हम लोग से अच्छे कलाकार लोग वहाँ पर थे, लेकिन हम लोग का मतलब जो तालमेल वहाँ पर बना बहुत ही माने सराहनीय रहा था। तो अभी हम लोग मतलब आपका जो व्यक्तिगत जीवन था उस पर भी चर्चा किए, कॉलेज के समय जो अध्ययन किए उस पर भी चर्चा किए। अब हम लोग आते हैं स्टूडियो पर, कि चूँकि आप ये स्टूडियो जो होम स्टूडियो यहाँ हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, तो यहाँ आपके पास कौन कौन सा किस प्रकार के गाने का रिकॉर्डिंग किया जाता है, उस पर उसको भी थोड़ा बताइए। जी। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो स्टूडियो वाली जो बात है, इसका प्रेरणा हमारे निपेन जी को जाता है। अच्छा। और चूँकि उन्होंने ही हमारे अंदर जो ये था प्रतिभा था उसको जगाने का काम किए, चूँकि उनके साथ हमारा काफ़ी समय से लाइव प्रोग्राम सब में संपर्क था। तो जब भी उनके पास गए तो देखे कि भाई रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है, तो वहाँ से हमको बोले कि आप क्यों नहीं करते, जब इतना अच्छा कोड वगैरह सारा चीज़ का जानकारी है तो आप इस फील्ड को भी बनाए रखिए। जब भी हम उस समय बैंक में काम करते थे, तो अभी क्या है वर्तमान में हम लोग के यहाँ पर नागपुरी का पैटर्न को हम समझ गए हैं। हमारे जो क्षेत्रीय हमारा 5 परगनिया गाना जो है उसको किए हैं अभी तक। उसके बाद मुंडारी गाना भी हम अभी बना चुके हैं, और अभी बस अभी 2 ही 3 भाषा में चल रहा है, और शुरुआती दौर है अभी। अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई मान लीजिए बाहर से कोई गाना रिकॉर्ड करने के लिए आना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए कुछ फीस वगैरह है, या तो जैसे बहुत से स्टूडियो हैं जहाँ काफ़ी चार्जेज लिए जाते हैं, तो आपके यहाँ क्या सुविधा है? सर, यहाँ पर ऐसा है कि चूँकि हम भी अभी खुद से सीख रहे हैं, ठीक है, लर्निंग पीरियड में है, और हमारे चूँकि 5 परगना क्षेत्र के कलाकार हमेशा उपेक्षित रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि हमारे जो 5 परगना क्षेत्र के जो भी कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत नॉमिनल चार्ज में हम लोग ये काम को कर रहे हैं, एकदम जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, वो लोग वहन कर सकते हैं, ऐसा चार्ज एक रखा गया है, और उसके माध्यम से हम उनका काम करते हैं। कुछ दिन पहले मैं आपको फेसबुक में देखा था कि कंपोजर और कीबोर्डिस्ट में आपको सम्मानित किया गया था। मैं फेसबुक में देखा और उसे देख करके प्रेरित हुआ और आप तक मैं आज पहुंच गया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो हमारे सम्मानित आपको कोई एसोसिएशन है या किससे? हाँ, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। ऐसे क्या है कि हम लोग, चलिए सबसे पहले तो उनको संस्थान को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे प्रतिभा को काफ़ी गहराई से देखा और समझा, और आज हमको उस लायक समझा और सम्मानित किया गया। चूँकि बिरसा प्रगतिशील संस्थान जो है, और हम लोग का 5 परगना ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम किए थे अभी तमाड़ में, तो वहीं से हमको ये सम्मान मिला था एज ए यूट्यूबर, एज ए मतलब म्यूज़िक मतलब कीबोर्ड प्लेयर और म्यूज़िक कंपोजर का।
और इस क्षेत्र में चूँकि हम काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं और काफ़ी दिन से लोग ऑब्जर्व कर रहा था, तो हमको ये सम्मान दिया गया और काफ़ी हम खुश हैं इस चीज़ से। तो जहाँ तक और एक चीज़ आपके बारे में मुझे जानकारी है कि आप पहले बैंक में कार्य करते थे, तो अभी आप स्वयं बताएं। जी जी और किसी कारणवश वहाँ आप छोड़ दिए जी जी और थोड़ा सा आप अस्वस्थ भी थे, ये मुझे जानकारी है। जी जी उसके बावजूद भी आप म्यूजिक को जिंदा रखे, जी। तो इसके बारे में 2 शब्द मेरे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, यूँ कहा जाए ना कि जो मेरा शारीरिक कष्ट से के दौर से जो गुजरे हम, अभी बैंक का काम भी मेरा उसी से छूटा, मेरा पैर काम नहीं कर रहा था। विगत 3 सालों से मैं इस ये से ग्रसित हूँ और अभी ठीक होने के कगार में हूँ। तो यूँ कहें तो संगीत अगर नहीं होता मेरे साथ, तो हम शायद रिकवर नहीं कर पाते। रिकवर होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी हम डिमोटिवेट होते, जब भी हमको अंदर से ख़राब लगता, तो हमारे साथ ये कीबोर्ड साथ में मतलब रहा। जब भी हम मतलब डिप्रेस हुए और वहीं से हम बाहर निकल पाए और उसी से जो एसोसिएशन लोगों से मिलते गया। पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमारा संगीत में पूरी तरह से अवसाद से भरा हुआ था व्यक्ति। उस समय भी हमारा संगीत जब होता था शाम के समय में, यहाँ पर सारे लोग आते थे और वहीं से हमारा यूट्यूब चैनल का निर्माण भी हुआ, शुरुआत भी हुआ। जी जी तो आप कीबोर्ड का बात किए, जी। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कीबोर्ड में ट्यून सुना सकते हैं क्या? तो बहुत अच्छा रहता। वाह, चलिए एक छोटा सा कोशिश था, पहले से प्रिपेयर नहीं थे। फिर भी ये गाना लता मंगेशकर का है, एक प्यार का नगमा है। और ये गाना अगर हृदय से सुना जाए तो शरीर का रुआं रुआं खड़ा हो जाता जी, है। जी, आपका ट्यून मेरा बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका ट्यून सुन रहा था। ये गाना एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी है कहने का मतलब इसका संबंध किसी से भी हो सकता है। अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो ये म्यूजिक से भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना रहा है और ये जब भी गाते हैं तो बहुत इमोशनली हम। बिल्कुल, आप अभी जब बजा रहे थे तो लता मंगेशकर का चेहरा मेरे नज़रों के सामने आ गया था। तो चलिए, एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो कला के क्षेत्र में है, चाहे वो कोई भी हो, नागपुरी हो, मुंडारी हो, 5 परगना हो, तो कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी ओर से अपना संदेश क्या देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि कला ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी बनाने में मदद करता है और यही एक माध्यम है जो कि आपको पूरी तरह से आगे बढ़ने में, अपना खुद का पहचान को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। तो इसलिए अगर संगीत प्रेमी हैं, थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं है अंदर में, तो उस पर काम करिए, उस पर आगे बढ़िए, यही मेरा संदेश लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि कला के क्षेत्र में सरकार की तरफ से
जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी के लिए अभी हम लोग जो अभी पूरी तरह से सभी कलाकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए बंगाल में जिस तरह से पेंशन योजना वगैरह लागू है, हमारे झारखंड के जो सरकार है वो उस पर काम नहीं कर रही है, और उसी को आवाज़ उठाने के लिए अभी हम लोग जो कई प्रखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, और सारे कलाकारों को एकजुट कर रहे हैं, ताकि हम अपनी कलाकारों का जो मांग है वो सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए हम लोग एक संस्थान का निर्माण करके एकजुट होकर के सभी कलाकारों का संपूर्ण विकास के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। न कहीं ये केवल 5 परगना के लिए नहीं, बल्कि ये जो आवाज़ है पूरे झारखंड के लोगों के लिए काम आए, चाहे वो किसी भी भाषा से हो, भाषा में हो, हाँ, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे मतलब सिंगिंग में हो, राइटिंग में हो, बजाने में हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, हर क्षेत्र के कलाकारों के लिए है। अच्छा, झारखंड का बात की है तो झारखंड में जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक JCAA करके कोई संगठन है। जी, जी, जी। तो उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं क्या? बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन JCA भी जो है अभी हमारे जो झारखंड की संस्कृति को लेकर के पूरा संवेदनशील है, और वहाँ पर भी कलाकारों को प्रोत्साहन और आगे बढ़ने के लिए वो लोग भी कार्यरत हैं। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे बात किए, आप अपना कीमती वक्त दिए, और तब तक और भी मैं आगे अपडेट दिखलाऊंगा। आप सभी मेरे YouTube चैनल में बने रहें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।